अस्सलामुअलैकुम। तो हम यूनिट 3 चैप्टर 9 स्टार्ट करेंगे। गाइटन कार्डियक मसल द हार्ट एज अ पम्प एंड फंक्शन ऑफ द हार्ट वेल्व्स। तो इसमें हम कौन कौन से टॉपिक पढ़ेंगे? पहला टॉपिक इसमें हम पढ़ेंगे फिजियोलॉजी ऑफ कार्डियक मसल, मतलब कार्डियक मसल का फंक्शन, उसकी जो फिजियोलॉजी है तो वो। इसके बाद हम पढ़ेंगे एक्शन पोटेंशियल इन कार्डियक मसल, ठीक है। फिर हम पढ़ेंगे कार्डियक साइकिल, इसमें आयोटिक प्रेशर वगैरह ये सब इंक्लूड होंगे। और फिर आखिरी टॉपिक हमारा होगा रेगुलेशन ऑफ हार्ट पंपिंग। और हाँ, इसके साथ हम हर लेक्चर के एंड में 2 to 3 या 3 to 4 MCQs की प्रैक्टिस भी किया करेंगे उस लेक्चर के रिलेटेड। यूनिट 3 चैप्टर 9 कार्डियक मसल द हार्ट एज अ पंप एंड फंक्शन ऑफ द हार्ट वेल्व्स। तो ये गाइटन का चैप्टर है। तो बिना टाइम ज़ाय किए हम पहले पढ़ते हैं कि जनरल हार्ट स्ट्रक्चर होता किस तरह है। तो वैसा मैंने तो यहाँ रफली हार्ट को 2 कंपार्टमेंट्स में डिवाइड किया है, एक राइट साइड ऑफ द हार्ट और एक लेफ़्ट साइड ऑफ द हार्ट। जो कि राइट साइड ऑफ द हार्ट है तो वो ब्लड सप्लाई करता है टुवर्ड्स द लंग्स, और जो कि लेफ़्ट साइड ऑफ द हार्ट है तो वो सप्लाई करता है टू द रेस्ट ऑफ द बॉडी। अच्छा, अब हम पढ़ेंगे कि ब्लड जो हार्ट में है तो वो किस किस जगह से जाता है, जैसे जनरली, ठीक है। तो सुपीरियर वेना केवा और इन्फीरियर वेना केवा से ब्लड पहले आता है टू द राइट एट्रियम, ठीक है। ये कहाँ आता है? टू द राइट एट्रियम। फिर राइट एट्रियम से ये ब्लड ट्राइकस्पिड वाल्व के थ्रू राइट वेंट्रिकल चला जाता है। फिर राइट वेंट्रिकल से पल्मोनरी वेन के ज़रिए ये जाता है टुवर्ड्स द लंग्स, और फिर लंग्स से ये वापस आता है लेफ़्ट एट्रियम, और फिर लेफ़्ट एट्रियम से बाइकस्पिड वेल्व, जिसे हम मिट्रल वेल्व भी कहते हैं, उससे ज़रिए कहाँ जाता है? लेफ़्ट वेंट्रिकल, और फिर लेफ़्ट वेंट्रिकल से ये चला जाता है टुवर्ड्स द रेस्ट ऑफ द बॉडी। तो सुपीरियर वेना केवा, इन्फीरियर वेना केवा से राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल से टुवर्ड्स द लंग्स, लंग्स से फिर कहाँ आता है? फिर लेफ़्ट एट्रियम से फिर लेफ़्ट वेंट्रिकल, और फिर रेस्ट ऑफ द बॉडी, ठीक है। तो ये तो जनरल सा ब्लड सर्कुलेशन हो गया हार्ट में, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे फिजियोलॉजी ऑफ द कार्डियक मसल। तो वैसे हार्ट में जो मसल होते हैं उसे हम कार्डियक मसल कहते हैं। तो हार्ट में 3 टाइप्स ऑफ कार्डियक मसल्स होते हैं, एक आर्ट्रियल मसल, एक वेंट्रिकल मसल, और एक एक्साइटेटरी एंड कंडक्टिव मसल। वैसे नाम से ही आपको पता चलेगा कि एट्रियम जिन मसल से बना है उसे हम एट्रियल मसल कहते हैं, और वेंट्रिकल जिस मसल से बना है उसे हम वेंट्रिकुलर मसल कहते हैं। तो आर्ट्रियल और वेंट्रिकुलर मसल जो है तो ये सेम होते हैं किसकी तरह? स्केलेटल मसल की तरह, तकरीबन, सारा नहीं, थोड़ा थोड़ा सा। स्केलेटल मसल की तरह ये किस तरह होता है? सेम होता है। और जो कि एक्साइटेटरी और कंडक्टिव मसल है तो ये इस आर्ट्रियल मसल और वेंट्रिकुलर मसल से चेंज होते हैं, ठीक है। अब ये चेंज किस तरह होता है? इस और इस मसल में फ़र्क सिर्फ ये है ना कि आपको तो पता होगा कि हार्ट जब बीट करेगा तो उससे पहले उसमें एक एक्शन पोटेंशियल जाएगा, जो हम दूसरे लेक्चर में डिटेल से बताएंगे। तो जो कि एक्साइटेटरी और कंडक्टिव मसल जो हार्ट में होते हैं तो वो एक्शन पोटेंशियल जो होता है तो वो सेल्फ जनरेट करता है, मतलब उसे किसी और चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ती। और जो कि आर्ट्रियल मसल है और वेंट्रिकुलर मसल है तो उसके लिए उसमें एक्शन पोटेंशियल के जाने के लिए कुछ आयंस का अंदर आना, कुछ चैनल्स का खोलना, इसे एक थ्रेशोल्ड लेवल तक ले जाना नेसेसरी है। और जो कि एक्साइटेटरी और कंडक्टिव मसल जो है तो उसके लिए एक्शन पोटेंशियल हासिल करना ये खुद करता है, ठीक है। और उसमें क्या आता है? इसमें AV नोड आता है और SA नोड आता है, ठीक है। अच्छा, अब हम ये पढ़ेंगे ना कि लेफ़्ट वेंट्रिकल रोटेशन ट्विस्ट। अच्छा, अब जो लेफ़्ट वेंट्रिकल हमारे पास होता है जो कि ब्लड सप्लाई करता है टुवर्ड्स द रेस्ट ऑफ द बॉडी। अब ये लेफ़्ट वेंट्रिकल में ये कंट्रैक्शन होती किस तरह है? तो इसका एक बहुत ही प्यारा और बहुत ही ज़बरदस्त तरीक़ा है जिसकी वजह से हमारे पास एफिशिएंट कंट्रैक्शन होता है, ठीक है। तो लेफ़्ट वेंट्रिकल के जो 2 लेयर्स है, पहला लेयर को हम कहते हैं सब एपिकार्डियल लेयर, और अंदर वाला लेयर सब इंडोकार्डियल, जिसे नेम से ही पता चलता है, इंडो मीन्स इनसाइड और इपी जो कि आउटर कवरिंग होता है, ठीक है। तो लेट्स से सब एपिकार्डियल लेयर जो है तो वो हमारे पास उसकी जो मसल के फाइबर्स होते हैं, ठीक है, तो ये टुवर्ड्स द लेफ़्ट होते हैं, ठीक है, ये टुवर्ड्स द लेफ़्ट होते हैं इस तरह, ठीक है। और जो कि सब इंडोकार्डियल स्पायरल लेयर है जो कि इससे अंदर वाला लेयर, तो उसके मसल टुवर्ड्स द राइट होते हैं, ठीक है। अच्छा,
अब आप लोग कहोगे कि यार इसका फ़ायदा क्या हुआ, ऊपर वाले टुवर्ड्स द लेफ़्ट और जो अंदर वाले मसल है टुवर्ड्स द राइट है। तो आप लोग पूछोगे कि यार इसका फ़ायदा क्या है, तो अब मैं बताता हूँ। ठीक है, जनरली ये मैंने लिया हार्ट का, वैसे जनरली मैं आपको हार्ट का स्केच बताता हूँ, जो कि ऊपर जगह जो होती है वो थोड़ी सी बड़ी होती है और जो नीचे जगह होती है वो थोड़ी सी छोटी। तो हम नीचे जगह को एपेक्स कहते हैं और ऊपर जगह को हम बेस कहते हैं। ठीक है, तो लेट्स से ये पूरा हार्ट का स्ट्रक्चर है, जैसे मैंने उसे रफली बनाया है। ठीक है, तो जब ये लेफ्ट वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करेगा, ठीक है, तो इसका जो एपेक्स है तो वो किस डायरेक्शन में रोटेशन करेगा, क्लॉकवाइज। और जो बेस होगा तो वो किस डायरेक्शन में रोटेशन करेगा, एंटी क्लॉकवाइज। अब इसका फ़ायदा क्या होगा, लेट्स से अगर ये इस डायरेक्शन में क्लॉकवाइज डायरेक्शन में कंट्रैक्शन करे और ये एंटी क्लॉकवाइज में डायरेक्शन करे, तो हम जिस तरह कहते ऐसे काम करो कि तुम एक सादर उसको पानी में डुबो लो। अगर तुम उससे पानी निकालोगे तो तुम एक साइड को क्लॉकवाइज रोटेट करोगे और दूसरे साइड को एंटी क्लॉकवाइज, तो उसमें जितना पानी होगा वो इजीली चला जाएगा। तो इसी तरह हार्ट में भी एक क्लॉकवाइज और एक एंटी क्लॉकवाइज, तो लेफ्ट वेंट्रिकल में जो ब्लड होता है तो वो ईजिली एफिशिएंटली सर्कुलेट हो जाता है टूवर्ड्स द रेस्ट ऑफ द बॉडी। तो अब ये ज़ाहिर बात, ये तो फ़ायदा हुआ। अच्छा, अब कार्डियक मसल सेंसिशियम। ठीक है, अब एक अच्छी सी बात सुन लो। ऐसा है ना कि कार्डियक के जो मसल है, लेट से ये एक मसल है, ये फिर दूसरा मसल है, ये फिर तीसरा मसल है, मसल सेल सॉरी, ये एक मसल सेल है, ये दूसरा मसल सेल, ये तीसरा मसल सेल, ये छोटा मसल सेल है। ठीक है, तो एक सेल और दूसरे सेल के बीच में जो मेम्ब्रेन है ना, तो इसे हम इंटरसेलेटेड डिस्क कहते हैं। क्या कहते हैं हम इसे, इंटरसेलेटेड डिस्क। अब तुम लोग को क्या इसका फ़ायदा क्या है, अब मैं इसका फ़ायदा आप लोगों को बताता हूँ। ठीक है, आपको पता है कि हार्ट जो है तो वो क्या करता है, वो ब्लड पंप करता है। तो होना तो ये चाहिए थी कि हार्ट के मसल में जो आयंस की कंडक्शन हो तो वो बहुत ज़बरदस्त तरीके से हो। तो उसके लिए अल्लाह पाक ने हमारा हार्ट के मसल में एक बड़ा अच्छा निज़ाम डाला है कि जो इंटरसेलेटेड डिस्क है इसमें हमारे पास चैनल्स होते हैं, जिसे हम कहते हैं गैप जंक्शन। क्या कहते हैं हम इसे, गैप जंक्शन। ठीक है, अब लेट्स से हार्ट इसमें एक्शन पोटेंशियल आ गया, तो होना चाहिए कि एक्शन पोटेंशियल या इस सेल में भी आए, इस सेल में भी आए, इस सेल में भी आए, तमाम सेल में पहले, और फिर जो ये मसल है तो ये कंट्रैक्ट कर ले। ठीक है, तो ये इंटरसेलेटेड डिस्क में जो गैप जंक्शंस होते हैं, कौन से जंक्शन, गैप जंक्शन, तो इसके थ्रू ये आयंस जाते हैं और ये इतना एफिशिएंट, इतना फास्टली होता है कि ये मिली सेकेंड्स में ये प्रोसेस हो जाता है। तो ये इंटरसेलेटेड डिस्क का ये फंक्शन है। तो एट्रियम में जो सेल्स है और उनके दरमियान इंटरसेलेटेड डिस्क के थ्रू जो कनेक्ट हुए, इस सब कनेक्शन को, इस ओवरऑल एट्रियम कनेक्शन को हम एट्रियल सेंसेशियम कहते हैं। और जो वेंट्रिकल में होता है तो उसे हम क्या कहते हैं, वेंट्रिकल सेंसेशियम। ये तो जाहिर सी बात है। अच्छा, अब ये अच्छी सी बात है कि ऊपर जो है तो राइट एट्रियम और लेफ्ट एट्रियम, नीचे तो है राइट वेंट्रिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल। अब इन दोनों के बीच में क्या होता है, एक फाइब्रस टिश्यू होता है। अब इस फाइब्रस टिश्यू का फंक्शन क्या होता है, इसमें जब सिग्नल जाता है ना तो ये फाइब्रस टिश्यू इसे ब्लॉक कर देता है। ठीक है, कि आर्ट्रियम से सिग्नल्स वेंट्रिकल डायरेक्ट ना आ जाए। ठीक है, अब इसका फ़ायदा क्या होगा, लेट्स से अगर ये फाइब्रस बैंड ना होता, अगर यह एक्शन पोटेंशियल होता तो ये डायरेक्ट आ जाता है वेंट्रिकल में, तो आर्ट्रियम फुली कंट्रैक्ट और उसके बाद रिलैक्स ना होता, उससे पहले पहले क्या हो जाता है, वेंट्रिकल भी कॉन्ट्रैक्ट हो जाता। तो अगर आर्ट्रियल फुली कंट्रैक्ट नहीं है और डायरेक्ट वेंट्रिकल कंट्रैक्ट हो जाए तो हार्ट का जो पंपिंग मैकेनिज्म है तो वो इतना एफिशिएंट तो नहीं होगा ना। तो इसलिए ये क्या हो जाता है, फाइब्रस बैंड से ये क्या होता है, ब्लॉक होता है। बस इसके लिए फिर तुम कहो कि यार फिर वेंट्रिकल को सिग्नल कैसे पहुंचेगा। हाँ, तो यहाँ पर क्या होता है, एवी फाइबर बंडल, क्या, एवी फाइबर बंडल। तो ये यहाँ से नहीं गुजर सकेगा, यहाँ से नहीं गुजर सकेगा, मगर यहाँ जो एवी फाइबर बंडल है इसके थ्रू ये क्या गुजर सकता है। ये क्या है, एवी फाइबर बंडल्स, सिर्फ इसी के थ्रू ही जा सकता है। और ये सिग्नल को थोड़ी देर के लिए रोक लेता है कि क्या हो जाए, यहाँ पर जो कंट्रैक्शन हो ये फुली हो जाए और फिर ये कंट्रैक्ट हो जाए। ठीक है, हमने जो लेक्चर लिया तो उसके 3 MCQs सिनेरियो बेस, उसको जल्दी जल्दी रिव्यू करते हैं। तो पहले MCQs आप लोग देख ले कि मेडिकल स्टूडेंट है तो वो हिस्टोलॉजी कार्डियक मसल का कर रहा है और उसने माइक्रोस्कोप में ऑब्जर्व किया कि उसमें क्या है, इंटरसेलेटेड डिस्क है। तो प्रोफेसर उससे पूछता है कि यार इसका फंक्शन क्या है। तो आप लोगों को मैंने बताया कि इंटरसेलेटेड डिस्क का फंक्शन क्या था,
कार्डियक मसल के दरमियान क्या पास करना, आयंस पास करना, और उसके दरमियान इलेक्ट्रिकल कंडक्शन। तो इसमें कौन सा ऑप्शन ठीक आएगा, सी, क्योंकि रैपिड इलेक्ट्रिकल कंडक्शन बिटवीन द कार्डियक मसल विया गैप जंक्शन। आप लोगों को मैंने बताया था कि इसके दरमियान क्या होता है, गैप जंक्शन होता है। तो आप देखें कि कार्डियोलॉजिस्ट एक पेशेंट को एक्सप्लेन करता है कि यार लेफ्ट वेंट्रिकल जो है तो वो एक ट्विस्टिंग मोशन में सिस्टोलिक कंट्रैक्शन करता है, तो ये पंपिंग एफिशिएंसी इन्हांस करता है। तो उसने बताया कि ये ट्विस्ट जो है तो ये हार्ट के कौन से फंक्शन में कंट्रीब्यूशन करता है, मतलब इस ट्विस्ट कंट्रैक्शन का फ़ायदा क्या है। तो आप लोग ऑप्शन खुद देख ले और बताएं कि इसमें कौन सा ऑप्शन ठीक आएगा। तो बी ऑप्शन बिल्कुल ठीक है, क्योंकि इट क्रिएट्स अ रिंगिंग मोशन दैट एड्स द इजेक्शन एंड लेटर रिकॉइल टू असिस्ट वेंट्रिकुलर फिलिंग। तो ये जो इजेक्शन में है ना, इसमें क्या करता है, मदद देता है, और फिर जब ये कंट्रैक्ट हो जाता है तो फिर ये वापस क्या हो जाता है, रिलैक्स हो जाता है, और फिर रिलैक्सिंग की वजह से इसमें ब्लड वापस आ जाते हैं, जिसे हम वेंट्रिकुलर फिलिंग कहते हैं। तो इजेक्शन में ये क्या करेगा, एड करेगा, इजेक्शन में मदद करेगा इस ट्विस्ट कंट्रैक्शन की वजह से। तो इसमें कौन सा ऑप्शन ठीक आ रहा है, बी। एमसीक्यूज है कि फिजियोलॉजिस्ट स्टूडेंट लर्न्स दैट द हार्ट कंसिस्ट ऑफ टू फंक्शनल सेंसेशिया, एक जो मैंने आपको बताया एट्रियल सेंसेशियम और दूसरा वेंट्रिकुलर सेंसेशियम। अच्छा, व्हाट इज़ द सेपरेशन ऑफ द हार्ट इनटू टू सेंसेशियम इंपॉर्टेंट। कहते कि ये दो सेंसेशियम के बीच में जो सेपरेशन है तो ये क्यों ज़रूरी है। तो आप लोग ऑप्शंस देखें तो इसमें कौन सा ऑप्शन ठीक आएगा, ए, इट इंश्योर बोथ आर्टरी एंड वेंट्रिकल कंट्रैक्ट साइमल्टेनियसली। नहीं, अगर दोनों साइमल्टेनियसली हो रहे हो तो फिर मैंने आप लोगों को बताया कि पंपिंग एफिशिएंसी नहीं होगी। दूसरा क्या है, बी ऑप्शन, इट अलाउज द आर्ट्रिया टू कंट्रैक्ट स्लाइटली बिफोर, कि आर्ट्रिया पहले कंट्रैक्ट हो जाए वेंट्रिकल से, इम्प्रूविंग पंपिंग एफिशिएंसी, जो कि बिल्कुल ठीक ऑप्शन है। सी देखो, इट प्रिवेंट्स द स्प्रेड ऑफ इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स इंटायरली बिटवीन चैम्बर्स। नहीं, मैंने आपको बताया कि सारे चैम्बर्स के दरमियान नहीं होता, जो कि ख़ास जगह है ए बी बंडल फाइबर, सिर्फ उस जगह से होता है, सारी जगह से नहीं जाता। इट एनेबल्स द हार्ट टू प्रोड्यूस इंडिपेंडेंट रिदम इन ईच चैम्बर। तो आप लोगों को पता है कि ईच चैम्बर में तो इंडिपेंडेंट नहीं होता, ये तो सिर्फ कॉन्ट्रैक्टिलिटी मसल में जो है तो उसमें इंडिपेंडेंट रिदम होता है। तो बस आज के लिए इतना ही। दूसरे लेक्चर में हम इंशाल्लाह एक्शन पोटेंशियल ऑफ हार्ट पढ़ेंगे, कार्डियक मसल।